वो बच्चा स्टैमर करने लगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द अब्यूजेस ही हैज फेस्ड। यस। तो फर्स्ट गोइंग टू अ डॉक्टर, उससे पहले आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी होता है। आजकल के बच्चों में ना एक बहुत ट्रेंड चला हुआ बुली। पेरेंट्स बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा पागल नहीं है, आप प्लीज़ उसको एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास न भेजिए। मतलब कितनी जगह सॉल्व हो रहा है ना, मतलब वो क्लास का भी फिर माहौल, उस बच्चे का, पेरेंट्स का, सबका माहौल चेंज हो गया। मतलब साइकोथेरेपी बहुत जरूरी है हर एक के लिए किसी के लिए। है, हर एक के लिए ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हम ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में हमें ज़रूरत है कि वो मेरी चीज़ ठीक हो जाए, टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। नमस्कार दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने प्रॉब्लम को समझा, लेकिन आज का सवाल ये है पेरेंट चाहते क्या हैं और बच्चों को ज़रूरत किस चीज़ की है। इस पार्ट में हम बात करेंगे पेरेंट्स अननोइंगली कौन से मिस्टेक्स कर रहे हैं, बच्चे अपनी बात कह क्यों नहीं पाते और टीचर का रोल सिर्फ पढ़ाना ही क्यों नहीं होता। अगर आप पेरेंट्स हैं तो ये पार्ट आपकी आंखें खोल देने वाला है। मैं इसका एग्जाम्पल भी बताती हूँ। वन ऑफ द केस आई एम हैंडलिंग राइट नाउ, उसमें बच्चा बहुत डरा है फादर से। ही इज़ ऑन बहुत अच्छे पोस्ट पे वो फादर थे, और घर में उनका एनवायरनमेंट था कि फादर वॉज वेरी एग्रेसिव। तो हर बात पे गुस्सा, चिल्लाना, मारना, मतलब हर तरह का उस बच्चे ने अब्यूज़ झेला है, इमोशनल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, सब कुछ। वो बच्चा स्टैमर करने लगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द अब्यूजेस ही हैज फेस्ड। यस। और उसके बाद वही फादर उसको स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाते हैं, और वो बच्चे को पता है कि मुझे स्पीच थेरेपी से ठीक नहीं होगा, और कराया उन्होंने, पूरा कंप्लीट कराया स्पीच थेरेपी, और बच्चे का ठीक नहीं हुआ। और वो बच्चा बड़ा हो गया, उसी स्टैमरिंग के साथ बड़ा हो गया। नाउ ही इज कमिंग टू मी फॉर हिज सेशंस, और अभी आके वो खुद ही आइडेंटिफाई, जब हमने उससे बात करी तो ही इज़ एबल टू आइडेंटिफाई, मैम ये साइकोलॉजिकल रीज़न था। नाउ आई अंडरस्टैंड कि जो प्रेशर फादर की तरफ से मिल रहा था, उस प्रेशर की वजह से वो स्टैमर कर रहा था। प्रॉब्लम स्टैमरिंग हुई थी। तो फर्स्ट गोइंग टू अ डॉक्टर, उससे पहले आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी होता है। इवन फॉर द ब्लड प्रेशर्स, इवन फॉर योर शुगर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्ट्रेस से रिलेटेड है। और स्ट्रेस को रिजॉल्व करने के लिए, स्ट्रेस सिर्फ ये नहीं होता कि फिजिकल स्ट्रेस, हमने बहुत काम कर लिया तो हम स्ट्रेस्ड आउट हैं, सिर्फ ये नहीं होता। आपकी सोच, आपके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, आपके बिलीफ सिस्टम, आपकी वैल्यूज़, वो सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मिसमैच हो रहे हैं। इससे तो हमें लगता है कि कोई भी अगर डिसीज हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोच से ही होता है, स्ट्रेस से ही होता है, डिप्रेशन से ही होता है। स्ट्रेस हार्मोन आया, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन आया, वो कहीं कोई ना कोई शेप ले लेता है। यस, और वो वैसे जो है मल्टीपल डिसीज फिर होने लगता है, कभी एक, दूसरा, तीसरा, एक से। माइग्रेन, तो मुझे जहाँ तक लगता है माइग्रेन कि ये मतलब साइकोथेरेपी बहुत ज़रूरी है हर एक के लिए किसी के लिए। है, हर एक के लिए ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हम ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में हमें ज़रूरत है कि वो मेरी चीज़ ठीक हो जाए, टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। तो बेस्ट वर्जन बनने के लिए आपको साइकोथेरेपी और काउंसलिंग के लिए आना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आप अभी है ना, उससे कहीं अच्छा आप बन सकते हैं। आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, बट आप पहचानते नहीं वो क्वालिटीज़ को, वो स्किल्स को आप पहचानते नहीं कि मेरे अंदर ये स्किल्स हो सकते हैं। हाँ जी, हाँ आप फिर वर्कआउट ही नहीं करते। हाँ जी। अब आप अपने आप को बुरा मानोगे तो आप क्या फर्स्ट स्टेप लोगे उससे बाहर निकलने का? नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? हमें अपने आप को आप में बुरा समझने का ही प्रॉब्लम है। आई एम नॉट वर्टेड, आई एम अ फेलियर, ये सब हम एक बिलीव्स बना लेते हैं, और इन बिलीव्स के चलते पूरी ज़िंदगी हमने गुजार दी। करेक्ट। अगर हमने ये बिलीव ठीक कर लिया होता अपना, और ये बिलीफ कहीं ना कहीं हमारे सराउंडिंग, हमारे पेरेंट्स, सब जगह से आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारी सराउंडिंग से आ रहा है। यस। और ये बिलीफ हमारी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देता है। वो आइडेंटिटी बना लेता है, सेल्फ और आइडेंटिटी। हम साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं जा रहे?
हाँ वही क्योंकि जो एक टैबू है कि उनके पास जाएंगे तो मेंटली इल है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग। करेक्ट। तो इसी वजह से लोग जाते ही नहीं है। और ये इस प्रॉब्लम पेन फिर के बाद साथ, में हाँ, इतना बड़ा हो जाता है कि इस पेन के साथ पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं। वो टर्न हो जाता है किसी का डायबिटीज में। सिर्फ वो, ये एक सोच कि मैं साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपी नहीं लूंगा। हाँ, मैं इसका एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर वो टाइम पे ले लेते तो ये सारी जर्नी उनकी कितनी अच्छी होती। अब इसका एक टैबू का एग्जांपल देती हूँ कि आई वाज इन स्कूल, एक बच्चा आया, 4th क्लास का बच्चा, वो क्लास में बस 1 या 2 मार्क्स लेके आता था। तो उसको काउंसलिंग किए मैंने, तो उसके बाद उसके नेक्स्ट टेस्ट हुए ना, उसमें 5 आए। ओके। एंड दैट चाइल्ड हमेशा सब्जेक्ट में 1 और 2 आता था। हमेशा सारे सब्जेक्ट्स में 1। आफ्टर काउंसलिंग ही गॉट 5 मार्क्स। हाँ, ही गॉट 5 मार्क्स। एंड वो नेक्स्ट सेशन के लिए जब वो आया तो ही वॉज वेरी हैप्पी। ओके। मैम मैं 5 फर्स्ट टाइम लेकर आया हूँ मैम। ही वॉज वेरी हैप्पी। ओके। एंड देन व्हाट हैपेंड, उसके बाद प्रिंसिपल टोल्ड मी कि मैम इसको दोबारा ना बुलाइएगा। मैंने कहा व्हाई? बिकॉज पेरेंट्स बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा पागल नहीं है, आप प्लीज़ उसको एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास ना भेजिए। अच्छा जी। अब ये बताइए आपने अब ये वहां से उसको एक मोटिवेशन मिला तो वो मोटिवेट हो रहा था। हाँ, वो मोटिवेट हो रहा था। जब ये 0 से 5 ला सकता है तो धीरे धीरे करके वो शायद अच्छे मार्क्स लाने लगता है। यस, अप टू 100 भी जा सकता है। उसमें तो वही चीज की कमी थी जो मोटिवेशन की कमी यस थी कि ना। वो आया एंड इफ ही इस फील की मतलब आई फील वेरी गुड कि मेरा हमेशा 1-2 आता था एंड आई गॉट 5 मार्क्स, तो वो डिस्टिंक्शन भी ला सकता है और 100 भी ला सकता है। फिर उसका मोटिवेशन बढ़ना शुरू हुआ था ना, तो हमने वहीं पर वो डोपामीन वो जो बोलते हैं उसको मिलना अब शुरू हुआ था कि नंबर से 1 से 5 आया तो उसको डोपामीन मिला, वैसे फिर तो आगे बढ़ता चला जाता। यस, लेकिन पेरेंट्स ने ही खराब कर दिया ना। वो मेंटली इल नहीं है उसको। दिस इज सो सैड। वो बच्चा अब उसी 1 मार्क्स के साथ पूरी जिंदगी गुजारेगा, या जो 5 आया था शायद उसको मोटिवेट। और इसमें प्रॉब्लम्स हैं हमारे पेरेंट्स की, हम लोगों की, जो हम लोग ये समझते नहीं है कि एक्चुअली मतलब ये जब हम लोग किसी भी साइकोथेरेपी या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो कोई मेंटली इल के कारण नहीं जाते हैं। वो हमारा वहाँ पे रेजोल्यूशंस होते हैं, हमारे वीक स्ट्रॉन्ग्स पॉइंट को देखा जाता है क्यों है और क्या सोल्यूशन हो सकता है। और वही चीज़ें अगर सॉल्व नहीं होता है तो हमारे आगे जाके बहुत सारे अलग अलग डिजीज बन जाता है, सेल्फ इमेज बन जाता है। अंडरस्टैंड? तो बहुत बात करके मज़ा आ रहा है मैम आपसे। मतलब एक पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इसमें, और साथ ही साथ सॉल्यूशंस भी कि कैसे हम लोग को रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो और टीचर कैसे पहचाने कि बच्चा जो है ये स्ट्रेस में है, अपने स्टूडेंट्स को हाउ टू आइडेंटिफाई। क्लास टीचर जो है वो क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं और उसमें उसको आइडेंटिफाई करना क्लास, हाँ देखिए क्लास टीचर्स होते हैं ना, वो बच्चे को रोज देख रहे हैं। दे अंडरस्टैंड कि बच्चे का रोज मूड कैसा हो रहा है, बिहेवियर कैसा था, कैसा है और कैसा चल रहा है। अब वो उस बिहेवियर में अगर थोड़ा सा चेंज देखे ना तो उनको समझ में आता समथिंग इज रॉन्ग। अभी एक लड़की को मेरे पास एक टीचर ने ऐसे आइडेंटिफाई करके भेजा, शी वॉज इन क्लास 3rd, कि वो थोड़ी उदास दिख रही थी टीचर को। अब टीचर ने पूछा कि बेटा क्या बात है, क्यों तुम क्यों उदास हो जी। हाँ, तो बच्चे ने बताया नहीं। हाँ, तो फिर उन्होंने सोचा कि हाँ मैं इसको साइकोलॉजिस्ट को मैं भेज देती हूँ तो शायद कुछ आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। हर टीचर ऐसी बन जाए, हर चीज़ टीचर ऐसे ही करने लगे तो बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अपनी सोसाइटी में कितना अच्छा वो एक माहौल हो जाएगा, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ट्रूली। तो वो बच्ची मेरे पास आई, मैंने उससे पूछा तो बच्ची की प्रॉब्लम क्या थी। माँ बाप दोनों वर्किंग थे एंड दे यूज्ड टू सेंड हर टू द मासीज प्लेस। ओके। हाँ, तो मासी के पास रहती थी। हाँ जी। अब मासी के साथ और मासी की बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम थी। हाँ जी। तो जो जिससे वो सिर्फ फिक्रमंद थी उसको रिजॉल्व नहीं कर पाई। 3rd क्लास की बच्ची क्या रिजॉल्व कर पाएगी, और वो अपनी मम्मी को भी नहीं बोल पा रही थी ये बात।
तो मैंने उससे प्रॉमिस करा कि आप अपनी मम्मी को जाके ये बात बताना, जो भी बात है। इफ़ यू डोंट वांट टू टेल मी, आप नहीं बताओ, आप जाके मम्मी को बताना है। देन शी सेड, फिर वो नेक्स्ट दिन उसने अपनी मम्मी को वो बात बता दी। उसके बाद से वापस वो अपने उसी मूड में आ गई जैसे पहले रहती थी। तो इतनी छोटी छोटी सी चीजें होती ना, बड़ी बन जाती। अगर इसको अभी नहीं देखा था तो ये उसके अंदर, बच्चे के अंदर पनपती रहती। यस, वही कहावत है ना, एक नासूर से घाव बन जाता है। हाँ, बहुत बड़ा। तो ये छोटी सी चीज है ना, वो एज अ क्लास टीचर आप इतना तो नोट कर पाते हो कि बच्चा मूड खराब है या चिड़चिड़ा हो रहा है। तो बच्चे को जैसे ही आइडेंटिफाई अगर टीचर करे, तो तुरंत उसको उसका सोल्यूशन आइडेंटिफाई करे, जो भी जरूरत है थेरेपी। बच्चे को देखिए, आप इतने पूरे स्कूल में बहुत बच्चे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट एक होती है। हाँ जी। हर बच्चे की प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। वो जज नहीं कर सकती है जब तक क्लास टीचर या बाकी लोग हेल्प ना करें। क्लास टीचर अगर आइडेंटिफाई कर लेती है तो क्लास टीचर भी 5 मिनट दे सकती है ना उसको। या बस सबके सामने नहीं, किनारे बुला के, क्लास कहीं बुला के आप बच्चे से 2 बात प्यार से बोलोगे ना, बच्चा जिंदगी भर आपको याद रखेगा। अच्छा, अभी जो आपने बोला कि कहीं साइड में, अकेला में, सबके सामने नहीं, क्यों, ऐसा क्यों? Child will feel ashamed. A child doesn't want to tell his problem to the whole class. अगर उसके सामने हो तो फिर वो फिर सच नहीं बोल पाएगा। या सबके सामने बोलते हुए आप अपनी कोई प्राइवेट बात, कोई वैसी बात सबके सामने बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना। तो सेम गोज विद द चाइल्ड ऑल्सो। यस। तो उसको एक आप पर्सनल स्पेस दे के उससे बात करो तो वो आपको बता भी सकता है, अगर आपका उसके साथ बिहेवियर शुरू से अच्छा है। ये अभी जो हम लोग बात कर रहे थे आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिटी की बात, जो एक स्टूडेंट आजकल जो अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, या इवन बड़े भी, हाँ, तो ये जो आइडेंटिटी कैसे बनती है उनके? आई विल जस्ट गिव द वन मोर एग्जांपल फॉर दिस। टीचर केम विद अ चाइल्ड ऑफ क्लास फर्स्ट। उन्होंने बोला ही इज एग्रेसिव। ठीक है, एंड उस बच्चे को छोड़ के मेरे पास चली गई। वो बच्चा बैठा, मैंने उससे बात करी। ही वॉज सच अ जॉयफुल चाइल्ड। बहुत हंस के उसने मुझसे खूब बस मजे में बात करी। अच्छा जी। आई रियली एंजॉयड टॉकिंग विद दैट चाइल्ड। उसकी मदर भी बैठी थी। हाँ जी। तो फिर मैंने उसकी मदर को बुलाया। तो मैंने आज दैट चाइल्ड, बेटा आप बाहर जाओ, मैं ज़रा मदर से बात कर लूँ। बच्चा बाहर चला गया जी। फिर मैंने बोला कि आपको क्या प्रॉब्लम है बच्चे से? तो कहने लगी ही इज़ वेरी एग्रेसिव। तो मैंने कहा कौन है घर में एग्रेसिव? तो शी सेड मी। मैंने कहा ही हैज कॉपीड यू। वो बिल्कुल शॉक थी। देन आई सेड कि आप उसको क्या बोलते हो घर पे गुस्से में? यस। तो शी सेड कि बोलती हूँ हर वक्त तुम्हें गुस्सा आता है, तुम तो गुस्से वाले हो। अच्छा जी। आप भी यही सेम कर रहे हो, सेम स्कूल में ये भी यही हो रहा है। और वो तो बच्चा ने उस चीज को अपनी आइडेंटिटी बना ली। अब वो सोचता है कि मैं एग्रेसिव हूँ तो अब तो मैं ऐसे ही रहूंगा ना। मैं अपने आप को कैसे चेंज करेगा बच्चा, वो भी फर्स्ट क्लास का बच्चा। तो फर्स्ट यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर। मतलब आइडेंटिटी वो सेल्फ बनता नहीं है, कहीं ना कहीं वो हमारे सराउंडिंग से, हमारा समाज, चाहे वो स्कूल हो, चाहे घर हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, ये सब पास जो करते इनपुट हैं, होता है ना, हाँ, इन सब का जो इनपुट होता है ना, वो हमारी सेल्फ इमेज बन जाती है। तो कैसे इनसे दूर रहा जाए? कैसे हमें एक मतलब सही आइडेंटिटी के साथ हम रहें? या अब पहले मैं इसी केस को सॉल्व करके बताऊं कि जो ये हुआ जी। तो आई आस्क्ड द पेरेंट एंड शी वाज रियली सो इम्प्रेस्ड एट दैट मोमेंट। उनका आपका गुस्सा इधर आया है तो यू नीड टू फर्स्ट चेंज योर बिहेवियर टुवर्ड्स हिम। आप इधर से आप बिहेवियर चेंज करो, नेगेटिव इन्फोर्समेंट से पॉजिटिव इन्फोर्समेंट में आप आओ। कितनी अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता कि एक चीज़ बस मैं रोक रहा हूँ आपको, कि अगर मुझे कोई भी एक बीमारी है, फॉर एग्जांपल सिंपल सा एक फीवर है, मैं अगर जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, मेडिसिन देता है, मेरी बुखार खत्म होगी, उतरेगी। बट अगर वो ऐसी प्रॉब्लम है और एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, आपने कहा अभी जो एग्जांपल बता रही हैं कि बच्चे में ये है और सबसे पहले आपको करना है, मतलब एक के लिए गए, दो वहाँ पे रेजोल्यूशन हो गया। हाँ। उसके रूट काउज भी जहाँ से आ रहा है, जिनको है उनका भी। और साथ में ये चीज़ जब मैंने क्लास टीचर को कन्वे करी तो क्लास में बस एक चेंज करना पड़ा,
थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंस देना पड़ा, बच्चे को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दिया, बेटा जाओ कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ही वॉज सो हैप्पी टू डू दैट। और वो टीचर्स औरों के साथ भी आइडेंटिफाई करके ऐसे ही करेगी फिर? अब तो वो मतलब बच्चे का गुस्सा कितना- गायब हो गया, मतलब Within a कितनी week- जगह सॉल्व हो रहा है ना, मतलब वो क्लास का भी फिर माहौल, उस बच्चे का, पेरेंट्स का, सबका माहौल चेंज हो गया। मुझे लगता है हर किसी को ना मतलब एक ड्यूली टाइमली हमें जो है साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए फिर वैसे भी। अच्छा, गेम्स में आजकल बच्चे जो है ना बहुत जा रहे हैं कि गेम्स मुझे ना खेलने के लिए छोड़ दो, फ्री टाइम दे दो। हाँ, फ्री टाइम बच्चों को देना बहुत ज़रूरी होता है और फ्री प्ले देने का ज़रूरी होता है। गेम्स, व्हाट टाइप ऑफ गेम्स? फिजिकल गेम्स आर वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन, ओके, बट व्हेन इट कम्स टू मोबाइल गेम्स देन इट इज़ नॉट गुड। आजकल तो ज़्यादातर वही मोबाइल गेम्स चाहिए, मतलब गेम्स वो भी चाहिए बट मोबाइल गेम्स मोबाइल चाहिए, गेम्स उससे हमें, उससे बच्चे को क्या मिल रहा है? उससे बच्चे को डोपामिन मिल रहा है, वो भी कंटिन्यूसली मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा डोपामिन इज़ ऑल्सो नॉट गुड। थोड़ा बहुत हमें चाहिए बॉडी को, लेकिन इतना नहीं चाहिए जितना उससे मिल रहा है। तो क्या है, बच्चे का और चीज़ों से इंटरेस्ट ख़त्म हो जा रहा है ना, बच्चे को नीचे जाने का, फिजिकल गेम का भी इंटरेस्ट ख़त्म हो जा रहा है उससे, बच्चे को पढ़ने का इंटरेस्ट ख़त्म हो जा रहा है हाँ जी, उससे, हाँ जी, है बच्चे को fact है। इवन आपके साथ बात करने का भी फोकस बच्चे का ख़त्म हो जा रहा है। खत्म हो जा रहा है, वो गेम्स चाहिए। गेम्स में सिर्फ वो गेम, Video जब games। हाँ, हम ये एज अ पेरेंट हमें लग रहा है कि बच्चा जितनी देर गेम खेल रहा है तब उतना ही देर वो मोबाइल पे है, बट एक्चुअली इससे भी कहीं ज़्यादा है। एक 3rd क्लास के बच्चे से मैंने बात करी थी, मैं कुछ इंटरनेट एडिक्शन के ऊपर स्कूल में बच्चों से बात कर रही थी, उनके व्यूज़ ले रही थी, उनको समझा रही थी कि कैसे वी कैन कम आउट ऑफ इट। तो एक बच्चे से जब मैंने इससे पूछा, 3rd क्लास का बच्चा था, ही सेड टू मी कि मैम जब हम गेम खेल भी नहीं रहे होते ना तब भी हमारा गेम में दिमाग रहता है। वो कैसे? कैसे? कि उसको ये सोचता है कि अगर ये मैंने ये चाल चली, अगर मैंने ये किया तो मुझे ये मिलेगा, अच्छा, अगर मैंने ये किया यस तो यस, next- यूजुअली ये वी सीन कि बच्चे ऐसे डिस्कस करते हैं कि अगर हम ऐसा करते तो इस स्टेज में चले जाएंगे, यहाँ वो पे बच्चे ये के पावर दिमाग में अंदर वो घूम रहा है, वो बच्चा ऑफ द टाइम भी हाँ, जब वो गेम नहीं खेल रहा नहीं उसके खेल रहा है। बाद भी बच्चे के दिमाग में वो घूम रहा है, इंटरनली वो प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। तो बच्चा कैसे उससे बाहर एडिक्टेड हो निकलेगा? रहा है। यस, तो बच्चा एडिक्ट हो रहा है ना, जब बच्चा एडिक्ट हो जाएगा तो बच्चे को कैसे किसी इससे चीज में बाहर लाए, इंटरेस्ट नहीं। कैसे इससे बाहर लाए पेरेंट्स या टीचर्स? पेरेंट्स सबसे पहले स्पेशली कि उसको बिल्कुल ही गेम बंद करना पड़ेगा। नहीं, अचानक बंद करने पे आपको लगता है कि वो फिर तो एग्रेशन में आ जाएंगे, बंद कर देना चाहिए? देखिए मैं बताती हूँ, अभी केस आया था मेरे पास, वो बच्चा ऐसे ही कर रहा था, क्लास 4th का बच्चा था, लेकिन बिकॉज आई वॉज, मतलब उस स्कूल से, मैं स्कूल में भी काउंसलिंग करती हूँ, लेकिन वो पेरेंट्स मुझे, वो बच्चे को मेरे क्लिनिक लेकर आए थे। तो बिकॉज आई वॉज इन स्कूल, ही नोज़ कि मैं स्कूल भी आती हूँ, तो और मैंने बोला कि उसको बंद कर दो आप, जब तक ये बंद नहीं करोगे, क्योंकि क्या होता है गेम में एक चीज़ और प्रॉब्लम होती है, बच्चे का दिमाग भी उस स्पीड के साथ चलने लगता है। तो जब आपका दिमाग तेज दौड़ रहा हो तो आपको स्लो चीज़ वैसे ही पसंद नहीं आती, आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा। जब आपका दिमाग इतनी फुल स्पीड पे गेम्स के साथ चल रहा है, जब आप पढ़ाई करोगे तो वो तो स्लो डाउन प्रोसेस है ना, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। कंसंट्रेट बच्चा नहीं कर पा रहा है ना हाँ जी, आजकल। हाँ आजकल जी। के बच्चों के कंसंट्रेशन की तो प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, वो हाइपर एक्टिविटी और इस तरीके से उनकी चीज़ें हो रही है, एक चीज़ों पे वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तुरंत 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 कुछ ना कुछ चाहिए उनको करने के लिए, और वो भी नई चीज़ें चाहिए। हाँ, तो वो एक तो वो जो है वो एक गेम भी है जो बच्चों को, ये बच्चे कर रहे हैं जिस इस वजह तरीके से जो एक्टिविटी उनकी बनते जा रही हो, उसमें ये वीडियो तो गेम का बहुत बड़ा रोल बहुत है। बड़ा हाथ है। तो आपको टाइम लिमिट कर दो। देखो पहले फर्स्ट चीज आप टाइम लिमिट करो, धीरे इतने धीरे बजे धीरे से, धीरे हाँ, घटा करके उसको हाँ रिड्यूस कर दो, क्योंकि कंसंट्रेशन आपका नहीं एक सर्टन टाइम लिमिट्स में देखना या खेलना, अगर लिमिट्स कर दे तो इट इज ओके। देख हाँ, अगर आप बच्चा 1 घंटा 2 घंटा तक कर रहा है, इतना तक ठीक है। 2 घंटे से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बट आई विल से कि 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन 1 आवर। हाँ, लेकिन जब बच्चा 8-8 घंटे खेल रहा है तो पहले उसको धीरे धीरे करके रिड्यूस करके आप 2 पे तो ले ही आओ, क्योंकि देखिए आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। 8 घंटा गेम में बच्चा लगा है तो बच्चा तो किसी का कोई काम करने लायक बच्चा ही नहीं है, वो सो एग्रेशन बढ़ता ही बढ़ता चला जाएगा। अक्सर देखा है कि एक दो गेम्स, कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे का एग्रेशन भी बहुत बढ़ जाता है। एग्रेशन, वो सुसाइडल तक गए हैं ऐसे, उसमें टास्क मिलते उसमें, कैसे हाँ। हाउ टू हिप्नोटाइज
कि वो कैसे करते हैं कि वो बच्चे उस स्टेट में टास्क करने के लिए, यस ये तो बहुत ही उस डेंजरस स्टेट लेवल पे में बेस्ट थिंग होता है इंस्टेंटली आप गेम बंद कर दो। इंस्टेंट बंद कर देना चाहिए। इंस्टेंट बच्चा गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, Yes. वो टाइम बीइंग होगा, वो टाइम बीइंग बच्चा गुस्सा करेगा बिकॉज उसकी फेवरेट चीज़ आपने एकदम से बंद कर दिया है, फिर वो धीरे 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 करके वापस ठीक हो जाएगा। ओके, इंस्टेंट बंद कर देना हाँ, चाहिए और बट उस जब लेवल क्योंकि पे। जब एडिक्शन है ना, क्योंकि एडिक्शन को आप अगर आप इंस्टेंटली नहीं बंद करोगे तो वो बंद नहीं होता, फिर वो नहीं बंद होता, फिर बच्चा को, लेकिन अगर आप इंस्टेंटली बंद करोगे बच्चा बहुत चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन आपको फर्म रहना उस पर, अब नहीं तो नहीं। आजकल के बच्चों में ना एक बहुत ट्रेंड चला हुआ है बुली। आपने सुना होगा ये एक्सपीरियंस Bully आपके बहुत पास, करते हैं। इस बुली कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ों को लेकर के उनके मतलब चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हो, गर्लफ्रेंड हमारी है, हमारा बॉयफ्रेंड है, या उनके फिजिकली मोटे पतले, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से। तो वो बुलिंग का ना इफेक्ट बहुत ख़राब होता है बच्चों के ऊपर, और इतना इफेक्ट ख़राब होता है कि वो एक कोई बिलीफ सिस्टम भी बन जाता है बच्चे के अंदर कि आई एम नॉट गुड इनफ, और वो बच्चों को डिप्रेशन में भी डाल सकता है। वो इतना ख़राब भी हो सकता है जी। कि बच्चा डिप्रेशन में चला जाए। हाँ और वो जी। कंटिन्यूसली अगर वो चीज़ बार बार हो रही है। तो वन ऑफ द केस आई विल टेल यू, उसमें एक थोड़ा सा मोटा बच्चा था, किसी एक लड़की ने उसको कुछ वल्गर वर्ड यूज़ कर दिया था उसके लिए। तो ही अपनी मम्मी को बताया, उसकी मम्मी बहुत गुस्से में आ गई। यस, गुस्सा तो आएगा। तो उन्होंने स्कूल में इन्फॉर्म किया। हाँ जी। अब स्कूल वालों ने, बिकॉज जो लड़की थी ना उसका इमेज स्कूल में बहुत अच्छा था, बिकॉज अच्छा जी। शी वॉज अ मॉनिटर ऑफ द क्लास, एंड वो क्लास में हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। Good तो student. टीचर्स की एक ऑलरेडी एक इमेज थी उस लड़की की Yes. कि शी इज़ वेरी गुड। जब एक इमेज बनी होती है ना, उसके इमेज के विपरीत Against, yes, उसके कुछ आता है। अगेंस्ट कुछ आता है ना, अनफेवरेबल हाँ। होता है उसके लिए, वो मतलब फिर टीचर्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं नहीं होता। होता है। तो उसमें टीचर ना उसी बच्चे को ब्लेम कर रही है कि उसने ना झूठ कहा होगा। टीचर से समझे हाँ कि जी। बच्चा झूठ बोल रहा है। यस। व्हेन दिस केस केम टू मी ना, यस। तो मैंने दोनों बच्चों को बुलाया। ओके। पहले तो मैंने उस लड़के से बात करी कि जिसके बारे में ये बोला गया था। तो वो रोया, फिर ही टोल्ड मी कि पहले प्रीवियस स्कूल में भी उसको ऐसे ही बुली किया जाता था, उसको सेम बहुत ज़्यादा बैड फील करता था, और इस स्कूल भी मैंने इसी चक्कर में स्कूल चेंज किया, और फिर इस स्कूल में भी सेम चीज़ बोला गया। तो मैंने उस बच्चे के साथ डील किया कि आप ये चीज़ को सॉल्व करना है या तो इसको एक्सेप्ट करना है आपको आगे फ्यूचर में, बिकॉज पीपल विल कीप टेलिंग यू लाइक दिस ऑलवेज। हाँ। तो इधर वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप को, अगर आपको लगता है कि मैं सच में फैट हूँ तो आपको अपने आप को रिड्यूस करो। हाँ जी। ठीक है, अगर आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि सब लोग, दूसरा पर्सन मुझे ऐसे ही बोलेगा, तो मुझे वो एक्सेप्टेड कोई होना फर्क नहीं चाहिए। पड़ता है। यस। और वो बच्चे को समझ में आ गई बात, ओके। and he started feeling better. Then I asked him to stand outside and I asked that girl to come in. वो अंदर आई तो मैंने उस बच्चे की पूरी स्टोरी बताई उस लड़की को कि प्रीवियस स्कूल में उसने इसीलिए छोड़ा कि यही प्रॉब्लम हुई थी, एंड नाउ ही हैज़ कम टू दिस स्कूल, यहाँ पे भी यही सेम प्रॉब्लम है। आपने अब मुझे नहीं पता कि आपने करा कि नहीं करा, आई डोंट नो, लेकिन ही फेल्ट बैड अबाउट इट। व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? तुम क्या बोलोगी इस ऐसे सिचुएशन में? इस बच्चे के साथ क्या करना चाहिए था? यस। मैंने उससे बच्चे से बोला नहीं कि आपको सॉरी बोलना है, वो बच्ची खुद ही बोली, मैम आई एम सॉरी। ओके। तो मैंने कहा आप मुझे नहीं बोलो, ही स्टैंडिंग आउटसाइड, आई शुड कॉल हिम, एंड देन ही केम इनसाइड, उसने उसको सॉरी बोला और दिल से सॉरी बोला। हाँ, क्योंकि अगर बुलवाते हैं कि नहीं सॉरी बोलो और चीज़ें, तो वो ना वो गिल्ट फील नहीं करती, वो फोर्सफुली होता, वो फोर्सफुली होता। हाँ, और वो ना वो हो सकता है वो, और उसकी गट्स फीलिंग स्ट्रांग होती, या वो खुद भी ये लगता कि नहीं, मतलब एग्रेसिव हो जाती, बट वो गिल्ट फील की और खुद से, मतलब बिना आपके कहे अगर कह रही है, दिस इज द जेन्युइन सॉल्यूशंस। और पेरेंट, यहाँ पे पेरेंट्स भी ऐसे वो गुस्सा हो जाते हैं, और जेन्युइनली जब ऐसा आएगा किसी के बच्चे के लिए तो गुस्सा होंगे ही। तो वहाँ पे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? इसको भी जो जिसके साथ हुआ है, और उनके लिए भी मैं पूछ रहा हूँ जो कर रहे हैं ऐसा। ठीक। बच्चे जो हैं,
चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की हो, they are in a time of learning things. We as a parent, what we want our child to learn apart from studies, what human behavior we want our child to learn. Is it problem solving? Yes. Is it good nature or is it bullying? हम अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहते हैं? Correct. हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं ना, तो हमें वैसे ही बच्चों को इनपुट देना चाहिए. एज अ मदर शी शुड हैव डेल्ट, जैसे मैंने उस बच्चे के साथ किया था, कि उनको बोलना चाहिए था, बेटा तुम्हें तो अगर ये चीज़ बोली गई है तो इस प्रीवियस स्कूल में भी बोली गई थी, यहाँ भी बोली गई है, आपको अपना इतना स्ट्रांग अपने आप को बनाना है कि या तो कोई उस चीज़ को बोल ना पाए, आपके पास यू शुड बी रेडी विद द आंसर्स, है ना. आप कोई आपको बोल नहीं पाए, या तो आप इसको एक्सेप्ट करो और अपनी बॉडी को वापस से ठीक करने की, क्योंकि इतना बच्चा बड़ा था कि अपने आप को ठीक कर सकता है. ही वॉज इन क्लास 8. तो आप अपनी बॉडी पे वर्क करो, थोड़ा भागो दौड़ो, गेम्स में आओ, तो अपनी बॉडी को थोड़ा रिड्यूस करो. और जिनका नहीं हो सकता, मान लो अगर है ये जेनेटिक प्रॉब्लम, हाँ, तो और साथ में अगर और स्कूल में इन्फॉर्म भी करो, ताकि जो बच्चा ने ये किया वो आगे से उसकी दूसरे बच्चों को ऐसे बोलने का, उसको वो ना बोले, वो बच्चा जिसने ये बोला है. अब वहाँ पे ना क्या होता है, हम एज अ पेरेंट कंप्लेन लेके जाते हैं ना, तो दूसरे के पेरेंट को बुला के हम लड़ते हैं. और स्कूल में लड़ने से क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी? नहीं, वो बच्चा भी तो सीख ही रहा है ना, जिसने बुली किया है. हाँ जी. वो भी तो बच्चा सीखने वाली एज में ना, उसको सही गलत कौन सिखाएगा? पेरेंट्स सिखाएंगे, टीचर्स सिखाएंगे. तो उस बच्चे को भी अंडरस्टैंड कराना चाहिए कि व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग व्हेन यू हैव डन सर्टेन थिंग्स टू हिम. आपने जब उसके साथ ये किया या आपने अगर ऐसा ये आपके बोला साथ होता तो हाउ यू फील. आपके साथ होता या उसके साथ ये हुआ है, कि वो बच्चा फील क्या कर रहा है. करेक्ट. जब वो बच्चा ये समझ जाएगा ना, तो उसके बाद वो किसी से भी ऐसा नहीं करेगा. तो उसके लिए लाइफ लर्निंग लेसन हो गया उस बच्चे के लिए. तो वो कभी भी ऐसा करेगी नहीं, और वो खुद को अपने आप को इमोशनली रेजिलिएंट बनाएगा, अपने आप को स्ट्रांग बनाएगा. दोस्तों, यहाँ से कन्वर्सेशन और भी ज़्यादा सेंसिटिव होने वाली है और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब हम बात करेंगे मेंटल प्रेशर, फियर और सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, जो अक्सर बच्चे बोल नहीं पाते. पार्ट 3 में हम ऐसे सॉल्यूशन शेयर करेंगे जो स्टूडेंट के फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. अगर आपको लगता है हर पेरेंट्स को ये सुनना चाहिए, तो वीडियो को शेयर कीजिए और पार्ट 3 के लिए रेडी रहिए. और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए. थैंक यू.